को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप सभी निरंतर हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर ईश्वरीय प्रेम से भरते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बातों को सुनकर उनके हर एक आज्ञाओं को, शिक्षाओं को हम सभी अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके आशीषों को हम अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु ने आज के इस संध्या समय फिर से हम सबों को एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है कि हम साथ मिलकर उस ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करें। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, इस आराधना भवन तक आते हैं, हम एक मन हो जाएं और फिर से एक मन होकर उस ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आज हमारे संग हैं, मैं हूँ भूषण, साथ में हैं बहन कीर्ति है, बहन सोनम है, साथ में मेरी जीवन संगनी बहन अंजना है। आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना मैं करूंगा, आराधना में अगुवाई मैं और बहन सोनम करेंगे। वचन मैं पढ़ूंगा। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सब इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। अपने मन को, अपने हृदय को हम ईश्वर की महिमा के लिए हम तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। हम सब अपने आंखों को बंद कर लें, मनों को शांत कर लें। इस घड़ी हम बड़े विश्वास के साथ यह मानकर, यह जानकर कि हमारा प्रभु हमारे सम्मुख है, हमारे बीच में है, हम उसके निकट जाएं, अपने हृदय को उसके लिए खोलें और आज हम उसे पुकारें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हे प्रभु, इस घड़ी हम आपके बच्चे पिता फिर से एक मन होकर आपके निकट आते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हम साथ मिलके पिता आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं। हाँ प्रभु, आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही स्तुति की योग्य हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने तो कहा कि यह प्रजा मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। हे प्रभु, आज हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। आज हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आपके हर एक उपकारों के लिए प्रभु। कि हे प्रभु, आपने बहुतायत से हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरा है पिता। हे प्रभु, आपने तो हमसे इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया। आज उसके नाम से, उसके लहू बहाने से प्रभु हम उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, चंगाई पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस घड़ी सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। अपने मनों को, अपने विचारों को प्रभु, अपने हर एक दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, हर एक कष्टों को प्रभु हम आपके हाथों देते हैं। हे प्रभु, आइए इस घड़ी अपने आत्मा से हमें भर दे, हमारे कंठों को खोल दे। हे प्रभु, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी आत्मा से भरकर आनंद उत्साह के साथ हम करने वाले हो पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु नाम में पिता चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में रंग कीजिए। आमीन। आइए हम ताली बजाते हैं, झूमते हुए उस नाम को, जो नाम हमें दिया गया, उस नाम को, जिस नाम के कारण आज हम एक साथ मिले हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उस नाम को हम महिमा देते हुए उस ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करेंगे।
नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, पाप हरेगा संताप हरेगा, पाप हरेगा संताप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, 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 पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, 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 पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, पाप हरेगा, संताप हरेगा, पाप हरेगा, संताप हरेगा, पाप हरेगा, संताप हरेगा, पाप हरेगा, संताप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी 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 नाम लियो रे। इस वक्त में और एक गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे और अपने लिए
अपने परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, हर एक उन कार्यों के लिए जो हमसे नहीं हो पाता है, जो हम नहीं कर पाते हैं, उन बातों के लिए आज हम पवित्र आत्मा से शक्ति मांगेंगे, बल मांगेंगे। आइए इस गीत के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और शांत होकर अपने हाथों को ईश्वर की ओर उठाकर पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, शांति दो यहाँ सबका कल्याण हो। पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, तुम आत्मा शांति वरदान दो, सुख शांति दो या सबका कल्याण हो। सुख शांति दो या सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा जीवन प्रकाश दो, सुख शांति दो या सबका कल्याण हो। सुख शांति दो या सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र
आत्मा आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर हमें राह दिखाने के लिए परमेश्वर, हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में प्रभु आज तू हमारे व्यक्तिगत जीवन को अपने से जोड़ दिया प्रभु। आज हम आपकी आत्मा से मिलकर प्रभु एक नई सृष्टि हो गए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जो हमसे नहीं हो पाता है, जो काम आज हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, आज हमारी दुर्बलताएं हमसे नहीं जा पाएगी, आज हम उस गर्त से नहीं निकल पाएंगे, पर तेरा आत्मा जो सदैव हमें उस गर्त से जिससे हम नहीं निकल पाएंगे अपनी हाथों से पकड़कर हमें निकालता है। आज हम सब मिलकर ईश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अपने हर एक कार्यों में पुकारेंगे। इस वक्त में जब हम इकट्ठे हुए हैं ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, वचन की उद्घोषणा सुनने के लिए, हम सब मिलकर अपने अगुआ सिस्टर एस्थर के लिए और उनके जैसे तमाम उन दास दासियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज उन्हें इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए, उन्हें पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक दीजिए, ताकि उनके माध्यम से आज जो भी वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बोया जाए, वो हम सुनकर स्वतंत्र होने पाए, मुक्त होने पाए, हम निकलने पाए, हम जानने पाए उन वचनों के माध्यम से कि प्रभु आज हमसे क्या चाहते हैं आप। आज हम सचमुच प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए, इस आराधना के लिए ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रभु आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। फिर सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, दो वचन दिया गया है। पहला वचन है नबी इशाया के ग्रंथ से अध्याय 54 वचन संख्या 14, जिससे वचन ऐसा कहता है, तेरी नींव न्याय पर डाली जाएगी, तुझे कोई नहीं सताएगा, तू कभी भयभीत नहीं होगी, आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। दूसरा वचन है वचन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 116 वचन संख्या 6, प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है, मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सभी इस घड़ी जहाँ से भी प्रभु के वचनों को हम सभी सुनने जा रहे हैं, प्रभु से जुड़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता,
सचमुच में प्यारे प्रभु, आज के इस पावन दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी पिता आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी आत्मा को चाहते हैं पिता। आइए प्यारे प्रभु, इस घड़ी अपनी उपस्थिति को दीजिए और हम में से हर एक के साथ जिन बातों को आज के दिन में आप बतलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं पिता, आप हमारे गुरु हैं प्यारे प्रभु। पिता, आपको आमंत्रित करते हैं आज के दिन में पवित्र वचन के एक एक रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट कीजिए। जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियां खड़े हैं पिता, इस घड़ी हर एक के मुख के द्वारा आप बोलिए पिता। आज एक एक के हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बनाइए और जब भी आपका वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोया जाए, 100 गुना फलवंत हो। हे पिता, शैतान की देखी अनदेखी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। तो हम सबों के गुनाह पापों को तू क्षमा कर और अपनी दया, अपनी करुणा को दिखा। आज के दिन में आपके पवित्र वचन पर जब हम मनन करने वाले हैं पिता, हर बंधन प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए और हम सबों के जीवन पर प्यारे प्रभु जो आपकी इच्छा है, योजना है, वो पूर्ण हो पिता। आज हम सचमुच में सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, यशाया 54, नबी शायस का ग्रंथ 54 पद संख्या 14। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। दूसरा वचन है भजन संहिता 116, स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 6। यहोवा भोलों की रक्षा करता, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। आज सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम सबों के जीवन में जो भी उलझने हैं, जो भी बातें हमारे जीवन के लिए एक असफलता का कारण होता है, तो ईश्वर बोल रहे हैं कि आज भविष्य में जो भी बातें हमारे जीवन के लिए उलझन का कारण बन सकती है, उलझाने वाली बातें हैं, इन बातों से हम लोगों को क्या करना है? अलग रहना है। और जब अलग रहेंगे, कैसे हम लोग बचेंगे उन उलझाने वाली उन बातों से? आज भविष्य को लेकर हम लोग चिंतित रहते हैं, आर्थिक बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, ईश्वर बोल रहा है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। हम लोग भविष्य को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर के हम लोग डरने लगते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर आज हम घबराने लगते हैं। पता नहीं हम बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, मेरे मर जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमारा क्या होगा। आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें सताने लगती हैं, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगे। इसके लिए आपको ईश्वर के आज्ञा, ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर के धर्म मार्ग पर हमेशा बने रहना होगा। प्रभु के प्रज्ञा के अनुसार, ईश्वर के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ईश्वरीय शिक्षा को, प्रभु को जब आप थाम करके रखेंगे, तो इस तरह की एक एक बातों से प्रभु आपके जीवन की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को प्रदान करेंगे। लेकिन अक्सर हम लोग भूल जाते हैं जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने लगती है। होता है या नहीं? हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों को प्रभु को थाम करके रखना है, प्रभु की शिक्षा को थाम करके रखना है। और इस परिस्थिति से, उस कठिन परिस्थिति से भी हमें बाहर निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है?
ईश्वर हैं, पिता हैं, प्रभु की शिक्षा है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में स्थिर करता है, बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और ईश्वर बोल रहे हैं तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि जो भी बातें आपके जीवन में विचलित करना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है, ऐसी बातों से भी प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को प्रदान करेंगे। इसी बात को दूसरे वचन में कहा गया है, लिखता क्या है भजन संहिता में, यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। भाई उस बाइबल से पढ़ेंगे एक बार, स्तोत्र ग्रंथ 116 पद संख्या 6। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है, मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर निष्कपट लोगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। बीएसआई बाइबल में लिखता है यहोवा भोलों की रक्षा करता है। निष्कपट, भोला कौन है? जिसके हृदय में कोई भी कपट ना हो। ईश्वर दुष्ट और कपटी इंसान से ईश्वर घृणा करते हैं अक्सर, और उनके जीवन में हम लोगों को लगता है कि दुष्ट लोग शीघ्र ही फल रहे हैं, फूल रहे हैं, उनके जीवन में गलत सलत कर रहे हैं, वे छल कपट कर रहे हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन वे उन्नति करते जा रहे हैं। आज हम लोग अपने इर्द गिर्द में देखते हैं तो उनको देख करके हम लोग कई बार क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। कैसे विचलित हो जाते हैं? उनके पास आलीशान घर है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, दुनिया की सारी सुख और सुविधाएं हैं, लेकिन वे लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वे लोग आगे बढ़ रहे हैं, वे तरक्की कर रहे हैं। तो हम लोग भी कई बार हमारे मन में शैतान डालता है कि देखो वे लोग फल फूल रहे हैं। ईश्वर का वचन कहता है दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ, वे शीघ्र ही फलने फूलने लगते हैं, लेकिन वे शीघ्र ही धाराशाही हो जाते हैं। वे पल भर में वे बढ़ते हैं और पल भर में वे क्या हो जाते हैं, धाराशाही हो जाते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं ऐसे लोगों को देख करके तुम झुंझलाना नहीं, उनसे भय नहीं खाना। ईश्वर संसार के मूर्ख को चुनते हैं, अज्ञानी को चुनते हैं, जिससे वो ज्ञानवानों को क्या करना चाहते हैं, लज्जित करना चाहते हैं। जब 1 कोरिन्थ 1:27 को आप पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसीलिए प्रभु कहना चाहते हैं कि हमेशा आपको, ईश्वर बोल रहे हैं ईश्वर भोलों की रक्षा करता है, जिसके हृदय में निश्चल है, कोई कपट नहीं है, वैसे इंसान को प्रभु क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा को प्रदान करते हैं। उस इंसान के जीवन में प्रभु की कृपाएं होने लगती है। लेकिन इस संसार में जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं जो तेज तरार हैं, तो उनके जीवन में वे अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी समझते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को उसकी चतुराई में क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं। लेकिन ईश्वर किसको चुनते हैं, मूर्ख को। हम लोग इस संसार की रीति में मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, भोले हैं। ईश्वर किसको चुनते हैं, भोलों को, मूर्ख को। और ईश्वर उस मूर्खों पर अपने रहस्य को, अपनी योजनाओं को प्रकट करते हैं। मुझे बाद में पता चला, मैं बार बार बोलती हूँ कि जब मैं प्रभु में आई तब मुझे पता चला कि अच्छा लोगों के हृदय में इतना सारा कपट भी होता है। लोग इस तरह से टेढ़े और कुटिल लोग भी होते हैं जो एक दूसरे की हानि करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मैं घर से बाहर वैसे कभी नहीं निकली थी। घर में केवल मैं देखती थी कि धन के लिए लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, नशा करके परिवार में गाली गलौज हो रहा है, इसके अलावा मुझे और मैं कुछ भी चीज़ नहीं देखी थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आई तो तरह तरह के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आने लगे। वे एक दूसरे के धन को हड़पना चाहते हैं। तब हमको लगा कि अच्छा, इनके मन में इतना सारा कुटिल विचार है, और उस धन को अर्जित करने के लिए वे एक दूसरे को मारने को, घात करने को वे सारे लोग तैयार रहते हैं। लेकिन ईश्वर किन लोगों की रक्षा करते हैं, भोलों की। और जब मैं अपने जीवन को, आज मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैं थोड़ी देर आंख बंद करके मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने ये पाया
कि बहुत सारे लोग कपट करके, अन्याय करके लोग हानि करना चाहते थे, धन अर्जित करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर इन कुटिल लोगों को, इस तरह की कुटिलता रखने वाले लोगों को, दुष्ट लोगों को परमेश्वर शीघ्र ही क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। उनकी योजनाओं को परमेश्वर नाकाम कर दिए। वे लोग कभी भी सफल नहीं हुए। मैं बार बार बताई कि मैं खेती करती थी तो लोग योजना तैयार करते थे। जब उड़द खेती करते थे तब भी मैं अपने जीवन को जब मैं झांक करके देखी तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही हर जगह, क्योंकि हमको नहीं पता था कि लोग इस तरह से छल कपट करते हैं। तो छोटे से खंड पर, जमीन पर जब खेती करने लगे तो बहुत ज़्यादा उड़द भी होता था, लगभग 8 से 10 क्विंटल। और तब हम लाठी डंडा से उसको नहीं पीटते थे, तब भी दौनी करते थे बैल लगाकर। लोग बोलते थे बेवकूफ़ लड़की है कि ये तो सारा बैल जानवर खा जाएगा इसका सारा उड़द को। लेकिन इतना ज़्यादा होता था कि लाठी से पीट पीट के भी हाथ दर्द करने लगता था। ऐसी परिस्थिति में हम बोलते थे प्रभु अपने ज्ञान को देना, बुद्धि को देना, विवेक को देना, ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो। हम तो ये सोचते थे ताकि हम बाकी अपना कार्य, स्टडी का है, पढ़ाई का है, बाकी हम और कार्यों को हम कर सके जो प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखे हैं। बाकी चर्च में कभी पार्टिसिपेट करते थे, बहुत सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, तो हम चाहते थे कि बाकी ईश्वर के जो कार्य हैं मैं उसमें भी मैं सहभागी हो सकूं। मेरा ये सोच था। लेकिन लोग सोचते थे अच्छा इसका खूब तरक्की हो रहा है, प्रभु की अनुग्रह है इस पर, तो लोग योजना तैयार करते थे उसको बर्बाद करने का। लेकिन कई बार वे लोग चोरी करने भी जाते थे, और जब वे चोरी करने के लिए पहुंच जाते थे कई बार मैं रंगे हाथ पकड़ लेती थी। तो वो लोग बोले अरे पूरा ढो करके, पूरा भार कंधा में पूरा सारा सामान ढो करके वे लोग अन्याय करते, वे लोग दारू पीने के लिए, वो लोग बेचने के लिए इस तरह से करना चाहते थे। खलियान से ही हम घर ढो करके लेकर के आते थे, सेकंड राउंड जब जाते थे तब तक वे लोग बोझा उझा ले करके, बोरा उरा डाल के पहुंच जाते थे। तब तक कई बार मैं स्पीड में भागे हुए चले जाती थी। लेकिन हर बार मैंने देखा कि वो जो लोग योजना इस तरह से तैयार करें, प्रभु उनकी गलत योजनाओं को, दुष्ट योजनाओं को प्रभु नाकाम कर देते थे, और उनसे ईश्वर मुझे उलझने भी नहीं देते थे, और प्रभु मुझको अपनी सुरक्षा देते थे। और जो भी खेती बाड़ी करते थे उसमें भी प्रभु अपनी सुरक्षा को देते थे। तो हर समय मैंने ये अनुभव किया कि प्रभु की बहुत बड़ी एक कृपा थी। लेकिन कपट करना, दूसरे के धन को हड़पना, अन्याय करना, ये सब मुझे नहीं आता था। लेकिन प्रभु हमेशा ही, लोग बोलते थे भोली लड़की है, कुछ भी नहीं आता है, तुम भी ऐसा करो, तुम भी अन्याय करो, ऐसा बोलते थे। तो बोलते थे मेरा ईश्वर अन्यायी नहीं है, मेरा ईश्वर न्यायी ईश्वर है। जब हम पूर्ण ईमानदारी के साथ चलेंगे, प्रभु की शिक्षा, उसकी आज्ञाओं को थाम करके रखेंगे, तो हमारा पिता शत प्रतिज्ञा परमेश्वर है। वो अपनी करुणा को, अपनी दया को दिखाते हैं, और अपने भक्तों को ईश्वर अपनी सुरक्षा को देते हैं। इसीलिए आज का जो वचन लिखा गया है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। यहाँ दाऊद लिखते हैं जब मैं बलहीन, कमजोर हो गया था। ईश्वर का वचन यशाया में लिखता है 40 पद संख्या 29, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जब आप कमजोर होते हैं तो आपके अंदर कौन आपको शक्ति और सामर्थ्य देते हैं? ईश्वर। क्योंकि जब आप बलहीन होंगे, कमजोर होंगे, ईश्वर किस मेमने को अपने कांधे पर उठाते हैं? जो कमजोर होते हैं। माता पिता किस बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं? जो बच्चे चलने में असमर्थ होते हैं। तो वैसे ही जब हम कमजोर होंगे तो प्रभु हमारे जीवन की क्या करते हैं? रक्षा करते। जब हम किसी के लिए भी कोई भी छल कपट नहीं करेंगे, भोला बन करके रहेंगे, इस संसार के लिए हम मूर्ख हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु किनको चुनते हैं? मूर्ख को। ईश्वर बुद्धिमान को चुनते नहीं है। ईश्वर बुद्धिमानों को उसकी चतुराई में फंसा देते हैं, और ईश्वर निर्बुद्धि को चुनते हैं।
मूर्ख को चुनते हैं, अज्ञानी को चुनते हैं। ईश्वर का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अद्भुत है, अनोखा है। तो आप जब जब अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा शिक्षाओं को जब आप थाम करके रखेंगे तो ईश्वर बोल रहे हैं आपके जीवन में भविष्य में आने वाली जो भी बातें आपको उलझाती है, परेशान करती है, इन बातों से भी स्वतः ही प्रभु आपको निकालते हुए चले जाएंगे। क्योंकि आप किसको थाम के रखे हैं? प्रभु को। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज था, एक आशा था, एक आशा की किरण थी मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। उनकी जो शिक्षाएं थी उस शिक्षा को थाम करके रखते थे कि नहीं, मेरा ईश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो अन्यायी नहीं है, वो धोखा देने वाला ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर हमारे हृदय की था लेने वाला परमेश्वर है। हमेशा प्रभु की शिक्षाओं को जब थाम करके चले और प्रभु चलाए, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु की अनुग्रह है कि ईश्वर हम मूर्खों को चुनते हैं, हम अज्ञानी को चुनते हैं, और ईश्वर बार बार अपनी बातों को प्रमाणित करते हैं, अपने वचन को ईश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। वही ईश्वर आज बोल रहे हैं, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी। और एक वचन हब्बकुक में लिखा हुआ, भाई पढ़ेंगे, हब्बकुक 2:4। जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। बस, जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। जब आप प्रभु की आज्ञा और शिक्षाओं को थाम करके रखेंगे, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जब आप जीवन को जीते हैं, तो प्रभु आपको स्वतः ही अंधेर से, गलत करने से भी क्या करेंगे? बचा लेंगे। जो आपके लिए गलत योजना, षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों से भी प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को प्रदान करेंगे। क्योंकि ईश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण प्रभु उनको अपनी सुरक्षा को देंगे। कौन सुरक्षा देंगे? ईश्वर। कब? जब आप प्रभु के आज्ञा शिक्षाओं को थाम करके रखेंगे तो विपरीत परिस्थितियां जरूर आएंगी, लेकिन उस परिस्थितियों में भी प्रभु आपको थाम कर रखेंगे, आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। और ईश्वर बोल रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में भय का कारण होगी, इस तरह की भय और आतंक करने वाली बातों से भी प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को देंगे। कई ऐसे परिवारों के साथ बैठने को मिला जिनके पास आलीशान भवन है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन जब झांक करके देखते हैं तो उनका मन क्या है? अशांत है। क्यों? चूंकि वे लोग प्रभु का परित्याग कर दिए हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार वे जीवन को नहीं जीते हैं, वे अपनी मर्जी के अनुसार इस संसार में जीते हैं। तो प्रभु को छोड़ करके जब हम अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को जीते हैं, गलत सलत करते हैं, दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, दूसरे के धन को हड़पना चाहते हैं, तो ईश्वर बोल रहे हैं इनका मन अशांत होगा, उनके जीवन में दुष्टों की योजनाओं को ईश्वर नाकाम कर देंगे। लेकिन धर्मी को ईश्वर हमेशा, जो ईश्वर के धर्म मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की बहुत सारी प्रतिज्ञा है कि ईश्वर अपने भक्तों को अपनी सुरक्षा को प्रदान करते हैं। तो एक वचन की ओर मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगी। नीति वचन सूक्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 27। यह लिखते हैं, धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं। जो ईश्वर के वचन और उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, तो जो लोग कुटिल हैं, जो लोग छल कपट करते हैं, वैसे लोगों से वे लोग भी क्या करते हैं? घृणा करते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन ये भी कर रहा है, और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करते हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं वे लोग भी, जो सीधे सीधे प्रभु के मार्ग में चलते हैं ना, दोनों का मेल
नहीं होता है। वे भी दूसरे से क्या करते हैं, जो धर्म मार्ग पर चल रहे हैं उससे घृणा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ईश्वर का वचन कहता है कि दुष्टों से यहोवा ईश्वर घृणा करता है। शुक्ति ग्रंथ में कहता है कि जो लोग दुष्ट हैं, जो कपटी हैं, जो छल कपट करते हैं, प्रभु ऐसे लोगों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो जैसे ही आप भी प्रभु के मार्ग पे चलेंगे, जो लोग गलत करेंगे, गलत छल कपट करेंगे, ऐसे लोगों से आपका भी मेल नहीं होगा। इन लोगों से प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को दे करके रखेंगे। और ईश्वर भी बोल रहे हैं कि जो लोग धर्मी है वे कुटिल मनुष्य से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। और ईश्वर का ये स्वभाव है कि ईश्वर भी कुटिल लोगों से, दुष्ट लोगों से, दुष्टों से ईश्वर क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो आपको स्वतः ही ऐसे लोगों से भी सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन है, ईश्वर है। उसके लिए एक ही काम करना है, आपको किसी भी कीमत पर प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, शिक्षाएं हैं, उन आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को थाम करके रखना होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 12 पद संख्या 21 में क्या लिखता है, 21 नहीं, सॉरी, नीति वचन 11 पद संख्या 28 यहाँ लिखता है। उसके दूसरे खंड को पढ़ेंगे। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं वे सदैव फलते और फूलते रहते हैं। उसमें देर जरूर लगता है, लेकिन जब आप फलेंगे, फूलेंगे तो आप हमेशा बने रहेंगे। लेकिन दुष्ट लोग वे शीघ्र फलते फूलते हैं, अन्याय करके, गलत करते, लेकिन शीघ्र ही वे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो धर्मी है, जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जो प्रभु की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, वे सर्वदा फलते और फूलते रहेंगे। और ईश्वर अपने धर्म मार्ग पर चलने वाले अपने भक्तों को प्रभु अपनी सुरक्षा को देंगे। इसीलिए तो दाऊद जो गलत भी किए लेकिन फिर भी अपने गलतियों को स्वीकार किए, गिरे जरूर लेकिन अपने पापों को स्वीकार किए, पश्चाताप किए और फिर से प्रभु के मार्ग पर वो चलते रहे। ईश्वर ने उनके वंश को आशीषित किया, दाऊद को स्थिर किए प्रभु अपने धर्म मार्ग पर, और ईश्वर उनको बहुत सारी बुराई से भी क्या किए, बचाए। तो आपको भी ईश्वर बचाएंगे। आपको भी अंधेर करने वाले दुष्ट लोगों से, आपके जीवन में भय को लाने वाली बातों से, जो आपके जीवन को भयभीत करना चाहती है, आक्रांत करना चाहती है, ऐसी आतंक फैलाना चाहती है आपके मन में, ऐसी हर एक बातों से प्रभु आपको अपनी सुरक्षा को प्रदान करेंगे। और हर घड़ी मैंने ये अनुभव किया, एक एक कदम कदम जैसे जैसे चले वैसे ही विपरीत परिस्थितियां हर बार आई, लेकिन हर बार प्रभु की करुणा, ईश्वर की कृपा रही कि ईश्वर थाम करके बाहर निकालिए। और हर बार मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप पतरस के हाथ को दृढ़ता पूर्वक थाम करके रखे थे और आपने उनको बचाया, आपने उनको निकाला। तो प्रभु तो जीवन भर हम सबों का हाथ को थाम करके रखना। हर दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना योद्धा के हमारे सभी परिवारों को, सभी भाई बहनों को, सभी हमारे सहयोगी भाई बहनों के परिवारों को, उनके जीवन की तू रक्षा करना। और प्रभु इस प्रार्थना योद्धा की अगुवाई आप करना। हर तरह के छल कपट और कुटिल लोगों से प्रभु तू ही बचा करके रखना। जो लोग अंधेर और आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं, ऐसी हर एक बातों को प्रभु तो हमारे इस प्रार्थना योद्धा परिवार से दूर करना। उनकी हर एक योजनाओं को तू नाकाम करना मेरे पिता, और अपनी सुरक्षा को देना, और सीधे सीधे इसकी अगुवाई आप करना। प्रभु को सरेंडर करते हैं पूरे परिवार के लिए। जो भी लोग बड़े आशा, भरोसा और विश्वास के साथ आते हैं, प्रभु को बोलते हैं जो भी वचनों को हम लोग सुनते हैं पिता, उस वचन पर हम सभी खरे उतर सके। और मैं आज कोई भी दूसरी बात आप सबों को नहीं बतला रही हूँ, सिंपल सी बातें हैं कि प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, शिक्षा है, उसको हमेशा ही थाम करके रखना है। एक वचन लिखता है अय्यूब में, अय्यूब 28 का 28 में लिखता है, इसका दूसरे खंड को पढ़ेंगे। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है,
और बुराई से दूर रहना यही समझ है। ईश्वर का भय मानना, नीति वचन में लिखता है प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। जब हम लोग प्रभु के भय में जीवन को जीते हैं तो ईश्वर अपने बुद्धि और ज्ञान से, विवेक से हमारे जीवन को और भी आशीषित करते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए भी प्रभु हमारा क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और प्रभु अपने वचन के तहत, जैसे दाऊद लिखते हैं स्तोत्र में, भजन संहिता में 121 पद संख्या 7 में, प्रभु तुम्हें सारी विपत्ति से बचाएगा, यह वह तुझे हर एक विपत्ति से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। यहाँ वचन कह रहा है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। ईश्वर ही आपको उस बुराई से भी क्या करके रखेंगे, बचा करके रखेंगे। इस तरह के जो बुरे लोग हैं, जो भोलों के जीवन में आतंक फैलाना चाहते हैं, इन तमाम तरह के बुरे लोगों से भी प्रभु ही आपको अपनी सुरक्षा को प्रदान करेंगे। क्योंकि आप भोले हैं, आपका हृदय निष्कपट है। प्रभु निष्कपट लोगों को प्रभु पसंद करते हैं। हमेशा ही ईश्वर का चुनाव करने का तरीका बहुत ही अलग है। तो हमेशा जब प्रभु आपको चुने हैं तो प्रभु की शिक्षाओं को, आज्ञाओं को थाम करके रखना है, पकड़ करके रखना है किसी भी कीमत पर। और यही आपके जीवन के लिए सुरक्षा है। यही आपके जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा ही आपको सुरक्षा मिलेगा। क्योंकि वचन ईश्वर है और ईश्वर ही आपके जीवन में अपनी सुरक्षा को देंगे। आप 24 घंटा अपने बच्चे के साथ नहीं होंगे, 24 घंटा आपके पति आपके साथ नहीं होंगे, या आपके अपने सगे लोग आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उनकी आज्ञाएं, उनकी शिक्षाएं आपके साथ सदैव रहेंगी। हालेलुया। मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रभु की करुणा थी, ईश्वर की कृपा थी, प्रभु की जो शिक्षाएं थी, जो बेसिक शिक्षा छोटी छोटी दी गई थी, मैं उसी को थाम करके रखी। मैं बोलती थी गिरूंगी प्रभु, कोई बात नहीं, लेकिन जब जब मैं गिरूं तब तब तो उठाना मेरे पिता, तब तब दृढ़ता पूर्वक हमारे हाथों को थाम करके रखना और प्रभु तू ही बचाना एक एक पल में। और जब काम करने के लिए निकले तब भी बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही अब तक के जीवन में अपनी सुरक्षा को दिए हैं। तो हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आप सबों से भी आज प्रभु यही कहना चाहते हैं कि हमेशा प्रभु की आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को हम प्रेम करेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, तो ईश्वर अपने बुद्धि और ज्ञान में हमें आगे बढ़ाएंगे। और प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। बुराई से ईश्वर बचाने वाला भी ईश्वर ही है। तो आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार क्या करना होगा, चलना होगा। और एक वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 111 पद संख्या 10। यहाँ लिखता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। ईश्वर बोल रहे हैं किसकी बुद्धि अच्छी होती है, जो ईश्वर के भय को मानते हैं, जो प्रभु के भय में जीवन को जीते हैं, उसकी बुद्धि अच्छी होती जाती है। ईश्वर उनको अपने बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से भरते हैं। और ईश्वर बोल रहे हैं कि उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। और जब आप इस तरह से प्रभु के ज्ञान में, उसकी बुद्धि में, उसकी विवेक के तहत जब आप चलेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, तो ईश्वर ये बुद्धि, दिन प्रतिदिन प्रभु का ज्ञान आपके अंदर में बढ़ता हुआ चला जाएगा। प्रभु ही आपको बढ़ाएंगे अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विवेक के द्वारा। और आप भी इस संसार में राज्य करेंगे। जैसा मैंने पहले वचन में पढ़ करके सुनाया था, नीति वचन से एक वचन लिए थे, नीति वचन 29 का 27 में, कि धर्मी हमेशा फलवंत होंगे, लहलहाएंगे। प्रभु आपको क्या करेंगे, उन कीड़े मकोड़ों से, जैसे पौधे को हम लोग अपनी सुरक्षा देते हैं कि अच्छा कीड़ा लग रहा है तो उसमें हम लोग कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको बचाते हैं। तो जब हम भी, चूँकि उस पौधे को हम लोग लगाते हैं अपने बगिया में, अपने घर में, अपने बागान पे लगाते हैं, तो उसका भी देखभाल हम लोग करते हैं ना। तो प्रभु अपने बाग में हमें
लगाए हैं, और जब हम प्रभु के बाग में लगाए गए हैं तो ईश्वर अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से हमारे जीवन को सींचना चाहते हैं कि हम सभी निरंतर प्रभु के भय में जीवन को जिए, निरंतर प्रभु की आज्ञा और शिक्षाओं को थाम करके रखें, और निरंतर हमारे जीवन को प्रभु फलवंत करेंगे। उस कीड़े मकोड़े से, उस अंधेर करने वाले लोगों से जो हमारे जीवन में भय को लाना चाहती है, भविष्य को लेकर, रोगों को लेकर, बीमारियों को लेकर, परिवार को लेकर के, अपने व्यक्तिगत जीवन में तरह तरह से हमारे जीवन को भयभीत करना चाहती है, इस तरह की हर एक बातों से भी हमारे जीवन और परिवार को सुरक्षा देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। इसके लिए ईश्वर क्या बोल रहे हैं? आपको प्रभु के मार्ग में, धर्म मार्ग पर बने रहना है और ईश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं को थाम करके रखना है, तभी आप स्थिर होंगे। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आप हिल जाएंगे, हिल जाते हैं ना, हम लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय में हमारे पास वचन नहीं रहता है। और वचन रहेगा अर्थात प्रभु यीशु रहेंगे, ईश्वर की शिक्षा रहेगी, तो हम लोग हिलेंगे, विचलित होंगे नहीं। आज एक दीदी आई हुई थी, उनके साथ हम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे। वो बतला रही थी कि उनकी सगी बहन की मृत्यु हो गई कोरोना के समय में, और उसके बाद आज से ठीक 1 महीना पहले अर्थात मई महीना में उनके दामाद की भी मृत्यु हो गई, मतलब उनके बहन के हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई। और उनके 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका बड़ी वाली बेटी है और छोटा वाला बेटा है। लेकिन बड़ी वाली टूटती हैं, लेकिन छोटा बेटा स्थिरता पूर्वक, सारे उनके पिता की देहांत के समय में मृत्यु हो गई, एक एक चीज, व्यवस्था के एक कार्यों को वो भाई कर रहे थे। छोटा वाला उनका जो बेटा था वो हर एक कार्यों को कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस विपरीत परिस्थिति में प्रभु उनको क्या करके रखे थे? स्थिर करके रखे थे, प्रभु उनको थाम करके रखे थे। तो जो भी बच्चे प्रभु के भय में जीवन को जीते हैं, ईश्वरीय बुद्धि और शिक्षा के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनको स्थिर करेगा। अंधेर करने वाले, उनके लिए कितना बड़ा एक अंधेरा बादल की तरह उनको घेर करके रखा था। क्या? कौन सी बातें? मृत्यु, उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनकी माता की मृत्यु हो गई है, उनके लिए कठिन चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। लेकिन उस परिस्थिति में भी उस बच्चे को स्थिर करके कौन रखे थे? ईश्वर। वो बतला रही थी, डॉक्टर लोग भी उनकी तारीफ कर रहे थे, और मृत्यु के समय में बहुत सारे लोग देख रहे थे। वो परिवार का छोटा लड़का है, लेकिन छोटा लड़का स्थिर है। क्यों? क्योंकि उस पर प्रभु की कृपा है, प्रभु की अनुग्रह। ईश्वर भोलों की रक्षा करता है। और जब जब हम लोग बलहीन होते हैं, कमजोर होते हैं, तो प्रभु अपने बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से, अभिषेक से भरते हैं, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करते हैं। मुझको याद आ रही थी अपने जीवन की घटनाएं। मेरे घर में भी कोई नहीं थे, पिताजी का डेड बॉडी यहाँ से रांची से तोरपा जाने वाला था, और परिवार में मेरी माँ थी। और मैं तो पहले ही दिन जब पिताजी को रांची लेकर के आए, मैं उसी दिन बोली कि माँ देखिए, आज हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। पिताजी को यहाँ से ले गए और पिताजी का बॉडी ही घर वापस आएगा। मेरी माँ मेरा मुंह देख रही थी, लेकिन फिर भी एक माँ है, उनके लिए एक पति हैं, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। सारी रात मैं देख रही थी, वो व्याकुल थी, उनका मन अशांत हो रहा था, वो डरी और घबराई हुई थी। मैं बार बार, मैं रात में भी मैं उठ करके मैं बोल रही थी, आप डरिए नहीं, ये वास्तविकता है, ये सत्यता है कि हम सबको एक दिन स्वदेश को, अपने घर को जाना है। पिताजी की यही इच्छा थी परमेश्वर के लिए इतने दिन तक रखना, और इतने दिन में प्रभु उनको अपने पास ले गए। तो यही सत्यता है, ये ईश्वर की योजना थी। अगर आज हम दुखित हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब अपने पिता पर हमको यकीन नहीं है। मेरी माँ बोल रही थी कि तुम कितना बोलती है। मैं मेरी माँ का हौसला को बढ़ा रही थी, और अगले दिन के लिए मैं पूरा तैयारी कर रही थी। मैं छोटी लड़की थी, लेकिन भाग भाग करके मैं पूरा तैयारी कर रही थी। अब उसको कहाँ पर उनका डेड बॉडी दफनाया जाए, किनको इन्फॉर्म किया जाए, मैं सारा भाग रही थी। लेकिन
आज जब वो दीदी उस बातों को बतला रही थी तो मेरे लिए भी भय था, मेरे लिए भी वो अंधेरा था, मेरे लिए भी तमाम तरह की वो शैतान योजना को तैयार कर रहा था कि इसको पूरी तरह से क्या कर सके, धाराशाही कर सके। लेकिन मेरा यीशु मसीह मेरे लिए एक योजना तैयार करके रखे थे कि ईश्वर बोल रहे हैं तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी, भय का कारण तुझसे दूर हो जाएगा। ईश्वर आज ऐसे ही प्रभु उस दिन मेरे लिए भी बोल रहे थे तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी। शैतान चारों तरफ से अंधेरा परिवार में छा गया था, लेकिन उस समय भी परमेश्वर अपने उजाला को, ईश्वर का वचन मुझे याद आ रहा था। ये सत्यता है कि एक दिन हम लोगों को अपने पिता के घर को वापस जाना है। ये बातें मेरे मन में प्रभु डाल रहे थे, ये वास्तविकता है। मैं नहीं जान रही थी कि इस पृथ्वी का डेरा सरी का घर एक दिन गिरा दिया जाएगा और हमको प्रभु के द्वारा निर्मित एक निवास स्थान मिले। ये वचन नहीं मालूम था, लेकिन वचन ये मालूम था उस समय प्रभु मेरे मन में ये डाल रहे थे कि एक दिन हमको अपने पिता के घर वापस जाना है। यही सत्यता है और ये प्रभु अपने वचनों के द्वारा स्थिर कर रहे थे, दृढ़ कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। जो भी मन में शैतान नकारात्मक बातों को डाल रहा था, मैं झिड़क रही थी, मैं बार बार झटक दे रही थी कि शैतान तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिता मेरे लिए योजना तैयार किए हैं, इस घर के लिए योजना तैयार किए हैं। तू अंधेर से बचेगी, हर विपरीत परिस्थितियों से हमारा पिता हमें बचाने वाला है। वो ईश्वर तब भी मूसा और इस्राएली जनता की प्रभु ने रक्षा किया। वो ईश्वर नूह को जैसे जैसे आदेश दिए से उस आदेश का नूह ने पालन किया, हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और मेरा पिता हमें भी सुरक्षित और स्थिर रखेंगे। ये मेरा विश्वास था और प्रभु ही मुझे उस समय में क्या कर रहे थे, दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर रहे थे। और प्रभु ही तमाम तरह के दुष्ट लोगों से प्रभु अपनी सुरक्षा को दे रहे थे जीवन के हर पल पल में। और आज मैं यही कहना चाहूँगी, तब भी आज भी मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर है, जो कि मेरा पिता ऐसे पिता हैं जो विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ हम कमज़ोर होते हैं, जहाँ हम बलहीन होते हैं, वहाँ हमारा पिता यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, सामर्थ्य देते हैं। तो आप भी जब जब अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो आप कब कमज़ोर होते हैं, जब संसारिक बातें आपके मन में डाली जाती है। संसारिक लोगों को जब आप देखते हैं, अच्छा उसका महल है, उसका बिल्डिंग है, उसका गाड़ी है, उनके बंगले हैं, उनके घर में वे लोग तरक्की करें, तो आपके मन में भी गलत मनसा, गलत योजना को शैतान डालता है। अच्छा तुम भी गलत सलत करो और इस तरह करके तुम शीघ्र ही तरक्की करोगे। लेकिन ईश्वर बोलते हैं दुष्टों के घर को यहोवा शीघ्र ही ढा देगा। और ईश्वर बोलते हैं धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी वह उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट एक बार गिरता है और गिरकर गिरा हुआ रह जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु को थाम करके रखेंगे, प्रभु के वचन और शिक्षा को, तो प्रभु आपको स्थिर करेंगे और इस तरह के आतंकित करने वाली बातों से भी प्रभु आपको बचाएंगे। और ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको किसी से भी डरना और भयभीत नहीं होना होगा। उस समय भी भय को आपके जीवन से प्रभु क्या करेंगे, दूर करेंगे। शैतान डालता था, अब क्या होगा, मैं बोलती थी दूर हट, मेरा पिता जो भी मेरे लिए इस घर के लिए योजना तैयार किया, वो भला ईश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो भला गडेरिया है, हमारे लिए वो अच्छी योजना को तैयार करके रखे हैं। और मेरे पिता जो अपनी प्रतिज्ञा है उसको हाँ और आमीन के साथ पूर्ण करेंगे। बस यही बोलते थे, चूंकि वो वचन जो भजन संहिता का मैंने कहा, स्तोत्र ग्रंथ का, मैं उस वचन को तब भी बोलती थी, प्रभु तुम्हें हर एक बुराई से बचाएगा, यहोवा तुझे सारी विपत्ति से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मुझे यही विश्वास था, सिर्फ और सिर्फ बचाने वाला, उस कठिन परिस्थिति में भी हर बुराई से, हर परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। और ईश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 9 और 10 को जब आप पढ़ेंगे, पद संख्या 9, अध्याय 9 पद संख्या 10, प्रभु का वचन ऐसा लिखता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ईश्वर कई जगह पर प्रभु ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भय मानना है और यही बुद्धि का आरंभ है। ईश्वर बहुत सारे जगहों पर प्रभु ने वचनों को कहा है, जैसे 10 का 24 में पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है
वह उस पर आ पड़ती है। दुष्ट लोग जो गलत करते हैं वे लोग तरक्की तो करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या रहता है? डर रहता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। अब एक चोर बोलेगा अच्छा हम पकड़े जाएंगे तो मुझको जेल में ही डाला जाएगा, तो निश्चय ही उनकी क्या होती है? बर्बादी होती है। जिस चीज़ से वो डरते हैं उसी चीज़ पर वो क्या हो जाते हैं? पकड़े जाते हैं। लेकिन जो धर्मी है, जो प्रभु के मार्ग पर, प्रभु की शिक्षाओं पर बने रहते हैं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, शीघ्र ही प्रभु अपने भक्तों को हर जगह हर पल में अपनी सुरक्षा को प्रदान करते हैं। तो इसीलिए आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं ये आज आप तय करें। आप चाहते हैं कि प्रभु के धर्म मार्ग पर आप चले, एक धार्मिकता का जीवन को जिए, तो इसके लिए कोई दूसरा काम नहीं करना है। आप अपना आराधना प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की संगति कीजिए, ईश्वर की जो आज्ञा और शिक्षा है इसको थाम करके रखिए। बाकी सुरक्षा देने वाले कौन है? ईश्वर है। आपको दुख से, परेशानी से, तंगी से भी निकालने वाले कौन है? ईश्वर है। आपके जीवन में आपको अभी तुरंत लग रहा है कि तुरंत मेरे जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, लेकिन ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन इस दर्शन की बातें नियत समय पर ईश्वर क्या करेंगे? पूरी करेंगे। जो प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं उसको ईश्वर क्या करते हैं? पूरी करते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बार बार गलत तरीके से वे तरक्की करना चाहते हैं, वे लोग भी स्थिर नहीं रहते हैं, वे लोग हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। और आप चाहते हैं कि आप प्रभु के धर्म मार्ग पर चले। थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के लिए क्या होंगी? पूर्ण होंगी। प्रभु बोले हैं आपको सुरक्षा देंगे तो देंगे। प्रभु बोले हैं भय का कारण तुझसे दूर हो जाएगा तो दूर होगा। आपको विश्वास करना होगा। मुझको लग रहा था कि लोग बोल करके जाते थे इसके बाद कौन तुम्हारे गार्जियन है? ईश्वर। मेरे माता पिता भी होते तो वे 24 घंटा मेरे साथ नहीं होते, लेकिन मेरा एक पिता है, मेरा एक दोस्त है जो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा अपनी सुरक्षा को देंगे। हमेशा भयभीत करने वाली बातों से ईश्वर क्या करेंगे? बचाएंगे। और भय का कारण जो भी बातें हमें भयभीत करना चाहती है, इस तरह की बातों को हमारे जीवन से क्या करेंगे? दूर करेंगे। प्रभु याद दिलाते थे यदि शत्रु तुझ पर एक मार्ग से आक्रमण करने को आए तो वह 7 मार्गों से होकर भाग निकलेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 28 में, कि जब आप प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, 6-7 को जब आप पढ़ेंगे वहां लिखता है कि जब आप प्रभु की आज्ञा शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं तो दुष्ट आप पर हमला करने को आएगा एक मार्ग से, लेकिन वो 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा। क्योंकि आपके साथ आपको अपनी सुरक्षा देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। और इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं ईश्वर भोलों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रभु बोल रहे हैं जब मैं बलहीन हो गया उसने मेरा उद्धार किया। ये दाऊद लिखते हैं जब अपने आप को कमजोर पाए, कब? जब वो पाप में गिरे, असहाय, बलहीन हो गए, तब प्रभु की अनुग्रह हुई, ईश्वर की कृपा हुई कि ईश्वर ने उनके पापों का क्षमा किया। प्रभु ने उनके पापों को क्षमा किया और उन्हें उद्धार दिया। उद्धार कैसे मिला? पापों से उन्हें मुक्ति मिले। और आज यीशु नाम के द्वारा हमारे भी जीवन में उद्धार और मुक्ति को हम सभी लोग प्राप्त किए हुए लोग हैं। बस हमारे जीवन में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा पिता हमारे पापों से हमें क्या कर दिए हैं? मुक्त कर दिए हैं। बीते दिनों में भाई के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा भाई ने बताया कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। अब शैतान हम लोग को क्या बोलते हैं? तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, तुम कमजोर हो, तुम्हारी ये रोग, तुम्हारी ये बीमारी नहीं जाएगी, आपको झटकना होगा। जिस तरह से पौलुस प्रेरितों में लिखता है 28 में कि पौलुस के हाथ में सांप जब लपटा हुआ था उस सांप को उसने झटक दिया, तो आपको भी आपके जीवन में जो भी भयभीत करने वाली, आतंकित करने वाली बातें आएंगी, आपको झकझोरना चाहेंगे, आपको भी झटक देना है। जैसे आज तक के जीवन में प्रभु की अनुग्रह हुई, ईश्वर की कृपा रही कि हर परिस्थिति आया जरूर, लेकिन उस परिस्थितियों को प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा झटके,
कि शैतान तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम हारे हुए हो। मेरा पिता विजयी ईश्वर है। पिता ने मेरे गुनाहों को क्षमा किया। पिता ने अपने बहुमूल्य रक्त से हमें खरीद लिया है। पिता ने कहा है कि मैंने तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहा है। वो मित्र सदैव हमारे साथ रहते हैं। पिता ने कहा है तुम मुझे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हो। वो पिता हमारी जीवन में हर घड़ी अपनी सुरक्षा को देंगे। तो जब आपके पास वचन रहेगा तो आप क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, उनकी शिक्षाओं को, उनकी आज्ञाओं को जब आप थाम करके रखेंगे और प्रेम करेंगे तो स्वतः ही है कि आप उनकी बातों को मानेंगे। ईश्वर बोलते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा और शिक्षाओं को क्या करोगे? मानोगे। तो आज हम प्रभु की आज्ञा और शिक्षाओं को माने, और जब हम ऐसे कार्य करेंगे निश्चय ही प्रभु का जो दूसरा वचन है कि ईश्वर आपको अपनी सुरक्षा को देंगे। भयभीत करने वाली जो भी बातें हैं, आपका भविष्य में बुरा होगा, आपके माता पिता आपके साथ नहीं देंगे, इस तरह की बातों से आप बाहर निकल जाएंगे। आपके पास एक आशा होगा, एक विश्वास होगा, मेरा यीशु मेरे साथ है जो हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे। आप डरेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह की बातों से भी प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। और नित्य प्रतिदिन प्रभु ने हमारे विश्वास को क्या किया? स्थिर किया। वचन समझ में आया? तो आइए प्रभु आज के हर एक वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं प्रार्थना के लिए। अपनी आंखें बंद करें। उस पिता को, हमारे प्यारे यीशु को, हमारे सहायक पवित्र आत्मा को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने अब तक जब भी आपकी इच्छाओं और आज्ञाओं के विरुद्ध जीवन जिया है, जब भी अपने संसारिक बुद्धि ज्ञान को लगाया है प्रभु, उन पलों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं प्रभु, क्योंकि वही कार्य हमारे जीवन में भय को आने देता है, हमें समस्या में पड़ने देता है। हमारी अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, संसारिक ये बातें हमें उलझाती है, परेशान करती है। जैसे आदम को यहोवा ने समझाया था कि ये फल खा लो तुम ईश्वर तुल्य हो जाओगे, वैसे ही आज हमें हमारे अपने समझाते हैं कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। ये संसारिक ज्ञान हमें विनाश की ओर ले जाती है प्रभु, और हम जब जब इसमें पड़े हैं उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं, और ये हमारे भय का कारण बनती है प्रभु। पाप गर्भवती होती है और मृत्यु को जन्म देती है। प्रभु, हमें क्षमा करना और आज हमें अपने नियंत्रण में लेना प्रभु, ताकि हम भी तेरी इच्छाओं, तेरी आज्ञाओं को हर परिस्थिति में पकड़े रखें प्रभु। और प्रभु, हम इस धर्म के कारण जीवित रहें और बाकी की सारी परिस्थितियों से हम वंचित रहें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है।
सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये बीमारी हमारे घर का सत्यानाश कर देती है प्रभु, हमारे रिश्तों का सत्यानाश कर देती है प्रभु। हम अनबैलेंस हो जाते हैं प्रभु, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं प्रभु। बीमारी के हालात में हमारे अपने बेटे हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे अपने पति हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारी अपनी पत्नी हमारा साथ छोड़ देती है, बेटियां साथ छोड़ देती हैं प्रभु, दोस्त साथ छोड़ देता है, रिश्तेदार साथ छोड़ देता है प्रभु। इस बीमारी की वजह से प्रभु बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं प्रभु। आज जो भी जिस भी बीमारी में पड़ा है मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि पिता हमारे जीवन में जितने बीमार लोग हैं इस वक्त, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं भाई बसंत के लिए जो कैंसर से जूझ रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं मैक्सिमा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इस वक्त कैंसर से जूझ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं तेरी बेटी हिल्ला के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं तेरी बेटी तेरी दासी अजीता के लिए। ऐसे जितने लोग हैं जो इस वक्त बीमार हैं, एडमिट हैं, ऑपरेशन की प्रक्रिया में हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रियंका के लिए, अजीत के लिए, अनूपा के लिए, अर्चना के लिए, शांति, सीमा, नीलम, सलोमी, मीरा, लवली, निशा, राम, शरीता, मरियम, मार्था, प्यारा, इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं अभिलाषा के लिए, ऐसे जितने बच्चे हैं जो गर्भ के आशीष से आशीषित हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिनके मन में भय है प्रभु कि यह गर्भ कैसे आशीषित रहेगा, कैसे अपने मुकाम तक, अपने मंजिल तक पहुंचेगा। पिता उन सबको संभालना, जैसे पंख फैलाए हुए चिड़िया अपने घोंसले की रक्षा करता है, वैसे ही तू इनकी रक्षा करना प्रभु। पिता इस वक्त जितने लोग डिलीवरी की प्रक्रिया में है प्रभु, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग के गले में कहीं दर्द हो रहा है प्रभु, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोगों का रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी मानसिक रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग किसी तनाव या डिप्रेशन के शिकार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त प्रभु बहुत सारे मानसिक रोग की को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है,
वो मुक्त हो रहे हैं, उन्हें विश्वास का वरदान मिल रहा है, उन्हें शांति का वरदान मिल रहा है, उन्हें आनंद का वरदान मिल रहा है। जो भी डिप्रेशन में है पिता उस वक्त स्पर्श कर रहा है और डिप्रेशन की बातों से, तनाव की बातों से प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। हर चिंताओं से प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। आपको विश्वास का वरदान दिया जा, आपको आनंद का वरदान दिया जा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, जिनको किसी भी बीमारी से, किसी भी बीमारी से परेशान है, जो लोग टाइफाइड से बीमार हैं इस वक्त, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग इकोलाई से परेशान हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग एलर्जी से परेशान हैं, प्रभु इन बीमारियों से आपको मुक्त कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। प्रभु जितने तेरे बच्चे नशे से ग्रसित हैं, नशा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मुक्ति के लिए, विजय, जेवियर, अनमोल, राजेश, संदीप, अनिमेश, जो लोग बेरोजगार हैं रोजगार का आशीष चाहते हैं, कंचन, रोशनी, सरोज, पुष्पा, अंजू, सुशन, फिड्रा, मुनिया, जो लोग बीमार हैं, फिर से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता जो लोग लकवे से ग्रसित हैं प्रभु, जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ है और इस वक्त जो दुर्घटना ग्रसित हुए हैं, जिनको नाग ने, सांप ने डसा है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता इन सबको तो मुक्त कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। मैं प्रेरित के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, तूने ज्ञान वरदान से भर रहा है पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं निशी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं गुमला क्षेत्र के जितने तेरे बच्चे हैं उनके विश्वास के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी विश्वास की रक्षा करना। इस मौसम में होने वाली एलर्जी के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, और इस मौसम में जितने भी जीव जंतु का जो प्रकोप बढ़ा है पिता गांव में, उन तमाम लोगों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उन्हें आशीषित करना। जितने बच्चे एग्जाम और पढ़ाई दे रहे हैं, जिनका यूनिट टेस्ट चल रहा है, मैं उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। अंशु, अंजलि, आशीष, रूथ, प्रिया, अमल, ओलिवा, रवि, संध्या, स्टेला, नीलिमा, इबलिन, अनु, उन्नति, अपूर्व, ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, रंजीत, ओशिन, अभिषेक, वीरेंद्र, सुनील, मगदली, नवीन, ऋतिक, उषा, ज्योति, बिभु, आयुष, डैमियन, महक, इशिता, शारा, हनोक, एंड्रू, जो लोग परिवार की शांति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, प्रीति, सचित, सुषमा, मुनिया, पम्मी, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं, शमीर, नेहा, वंदना, जो लोग ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, सुनीता, जो लोग केस से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, निमिता। और प्रभु मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो संतान का आशीष चाहते हैं, संगीता और किशोरी। पिता आज तू बहुतों को संतान का आशीष देने जा रहा है, धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा है कि मोहिनी करकट्टा तो प्रभु गर्भ का आशीष दे रहा है, धन्यवाद करें। मोहिनी करकट्टा तो प्रभु को इस वक्त गर्भ का आशीष दे रहा है, गर्भ को स्पर्श कर रहा है, धन्यवाद करें। अनीता, कोई बहन अनीता है, प्रभु उसको गर्भ का आशीष दे रहा है। विनीता को प्रभु गर्भ का आशीष दे रहा है। विनीता
जो प्रभु का काम भी करती हैं, हमारे ही सेवकाई से जुड़ी हुई हैं, प्रभु उनको गर्भ का आशीष दे रहा है। शशि कश्यप को प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है, उनको गर्भ का आशीष दे रहा है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वक्त दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो किसी गलत रिश्ते में पड़े हैं और उस रिश्ते को प्यार समझ बैठे हैं। प्रभु उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके विनाश से, उनके नाश से उन्हें बचा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे पिता, जिनका भी आज जन्म दिवस है, जो आए लॉरेंस, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो और निरंतर वो तुझे पकड़ के रखें, धर्म को पकड़ के रखें, प्रभु के प्रज्ञा और ज्ञान को पकड़ के रखें। प्रभु जिसको जो चाहिए था वो दिया। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु अद्भुत तेरी कृपा है प्रार्थना उद्धार परिवार के ऊपर। तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धार परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। धन्यवाद। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धार परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।